तो फाइनली हम सबका फेवरेट शो गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड भाई इट लुक्स अमेजिंग। सो विदाउट एनी स्पॉयलर्स लेट्स ब्रेक इट डाउन। ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं अपने हीरो को जिसका नाम है सर डंकन द टॉल और उसको लोग स्टोरी में डंक कहकर पुकारते हैं। अब डंक जिस इंसान को उठाए हुए है वो कोई और नहीं बल्कि डंक का ही मेस्टर यानी उस्ताद है जिसका नाम सर अर्लन ऑफ पेनिट्री है। उसके बाद हम डंक को कहते हुए सुनते हैं कि I was squire to Sir Erlen of Pennytree. अब डंक खुद एक स्क्वायर था और सर अर्लन ऑफ पेनिट्री एक नाइट। स्क्वायर वो होते हैं जो नाइट के हर काम जिसमें स्वॉर्ड कैरी करना, आर्मर मेंटेन करना, खाना पकाना और ऑलमोस्ट सारे काम करते हैं ताकि नाइट्स अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे सकें और रेल्म को प्रोटेक्ट कर सकें। अब पेनिट्री एक हाउस है जैसे हाउस टारगेरियन, हाउस बराथियन या हाउस लैनिस्टर, बट पेनिट्री कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या कोई लॉर्ड्स का हाउस नहीं है। ये स्मॉल फोक्स का हाउस है यानी सादे गरीब लाचार लोग, इनको स्मॉल फोक्स कहते हैं। अब जो नाइट्स ऐसे गरीब और स्मॉल हाउसेस से होते हैं ना उनको हेज नाइट कहा जाता है। हमारा हीरो डंक भी एक हेज नाइट ही है। अब डंक खुद एक अनाथ बच्चा होता है। बचपन से ही ना उसका कोई देखभाल करने के लिए नहीं था और ना उसका बाप था ना उसकी माँ थी, तो बचपन में ही सर एलन ऑफ पेनिट्री ने उसको अपना स्क्वायर रख लिया था। अब डंक की स्टोरी नाइट ऑफ द सेवन किंगडम गेम ऑफ थ्रोन से 100 साल पहले की है, बट अगर हम बुक्स की बात करें तो ये नाइट ऑफ द सेवन किंगडम हाउस ऑफ द ड्रैगन के 72 ईयर्स बाद और गेम ऑफ थ्रोन्स के 91 ईयर्स पहले की स्टोरी है। यानी नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 209 एसी से। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सर एर्लन ऑफ पेनिट्री ने मरने से पहले डंक को एक नाइट बना दिया था। अब इधर से ही ना डंक की असल कहानी शुरू हो जाती है और अगर आप गौर से देखोगे ना इस सीन पे तो आपको 3 घोड़े दिखाई देंगे। अब ये 3 घोड़े इसलिए हैं जिनमें से एक घोड़ा डंक का, एक सर एलन ऑफ पेनिट्री का। अब वो खुद तो नहीं रहे इस दुनिया में तो डंक ही उस घोड़े का ख्याल रखेगा, और तीसरा घोड़ा सामान वगैरह उठाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम डंक को एक आर्मर्ड सूट एंड हेलमेट पहनते हुए देखते हैं जो कि बिल्कुल बुक वाले वर्जन से मैच करता है एंड ऑनेस्टली मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं अपने घोड़े के साथ। वो डंक से कहता है Are you Baelor Targaryen? तो डंक आगे से फनी अंदाज में कहता है No. Then would you move the out of the way? Sorry. अब इससे हमें ये पता चलता है ना कि डंक कितना सादा है, बहुत भोला सा है ये। अब जहाँ तक इस लड़के की बात है ना, ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा ना तो ये एक किस्म का स्पॉइलर हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता, तो इसको रहने देते हैं। अब जब ये करेक्टर कहता है आर यू बेलॉर टारगेरियन, अब ये बेलॉर टारगेरियन कौन है? देखो बेलॉर टारगेरियन जो है ना इस वक्त का जो किंग है ना उसका नाम है किंग डेरोन द सेकंड टारगेरियन। अब किंग डेरोन द सेकंड टारगेरियन के 4 बेटे थे जिसमें सबसे बड़ा बेटा प्रिंस बेलॉर टारगेरियन। ये कैरेक्टर उसको ही रेफर करके डंक को बोल रहा है। अब ये बेलॉर टारगेरियन का नाम ही क्यों ले रहा है? देखो डंक के वक्त में बेलॉर टारगेरियन एक बहुत ही मशहूर, एक जाना पहचाना बंदा था उस वक्त में, बिकॉज ऑफ हाउ ही लुक्स एंड हाउ ही कैरी हिमसेल्फ। एक बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग एंड हम्बल बंदा था। वो पूरी रेल्म में ना मशहूर था और उसको लोगों ने एक नाम दिया हुआ था जिस नाम से मोस्ट ऑफ द लोग उसको पुकारते थे, बेलॉर ब्रेक्सपियर। अभी बेलॉर टारगेरियन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है डंक की कहानी में। अब नेक्स्ट सीन में हम स्टोरी के सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है एग, हाँ अंडा। ये चोमू टकला डंक से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? तो डंक कहता है मेरा नाम सर डंकन द टॉल है। तो ये टकला बड़े ही फनी अंदाज में कहता है मैंने तो कभी ये नाम नहीं सुना। तो आगे से डंक कहता है तो क्या तुम्हें पूरे रेल में हर नाइट का नाम पता है? तो ये चोमू कहता है लेकिन भाई वो जो मशहूर है मुझे उनका नाम ज़रूर पता है। कहने का मतलब ये है ना कि टकला डंक की मीठी बेइज्जती कर रहा है। अब नेक्स्ट सीन में ये टकला डंक से कहता है कि अगर तुम मुझे एशफोर्ड ले चलो तो मैं स्क्वायर बन सकता हूँ तुम्हारा। अब ये एशफोर्ड क्या है? अब ये एशफोर्ड एक हाउस है जो टूर्नामेंट्स को होस्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर टूर्नामेंट होते हैं और पूरे 7 किंगडम्स में से जांबाज नाइट्स, खतरनाक नाइट्स यहाँ पर आते हैं टूर्नामेंट्स खेलने। अब हमारा डंक भी टूर्नामेंट के लिए ही जा रहा है तो वो एशफोर्ड जा रहा है, तो इस वजह से ये एग उससे पूछता है कि अगर तुम एशफोर्ड जाओगे तो मैं आपका स्क्वायर बन सकता हूँ। मतलब वो भी जाना चाहता है एशफोर्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं एक नए करेक्टर को जो डंक को कहता है कि चल भी मेरा घोड़ा साइड पे लगा। तो डंक आगे डर से कहता है, मतलब डर के कहता है I'm not a stable boy, my lord. तो आगे से वो कहता है बड़े ही एरोगेंट तरीके से Not clever enough. अब ये करेक्टर कोई आम करेक्टर नहीं है, ये उस वक्त के किंग डेरोन द सेकंड टारगेरियन के सबसे छोटे बेटे प्रिंस मैकॉर का सबसे बड़ा बेटा है एरॉन टारगेरियन। आप लोगों को एक बार मैं क्लियर करके बता देता हूँ उनका फैमिली ट्री ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो।
तो उस वक्त के किंग का नाम था किंग डेरॉन द सेकंड टारगेरियन। अब इस किंग के टोटल 4 बेटे थे। प्रिंस बेलॉर सबसे बड़ा, उसके बाद प्रिंस एरिस, उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रिंस रेगल, सबसे छोटा प्रिंस मेकार। अब जो प्रिंस मेकार था ना, उसके भी 2 बेटे थे। इसके बड़े बेटे का नाम था, सबसे बड़े बेटे का नाम है प्रिंस एरॉन, जो कि ये है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है टेंसल, जो कि एक पपेट शो में परफॉर्म करती है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ही हमारे डंक की माशूका होगी और ये पपेट शो में परफॉर्म करती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक कैरेक्टर को, ये जिसका नाम प्लमर है। अब डंक की स्टोरी में प्लमर जो है ना, वो मेस्टर ऑफ द गेम्स है इन द टर्नी ऑफ एशॉर्ड मेडो। यही सिलेक्ट करता है नाइट्स को कि भाई कौन गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा और कौन नहीं। अब डंक भी इसके पास इसीलिए आया होता है। अब इसका जो मेस्टर था डंक का, वो तो जिंदगी में नहीं रहा, तो डंक इसके पास आता है ताकि ये इसको कह सके कि मैं इन गेम्स में हिस्सा लेना चाहता हूँ। इन सिंपल वर्ड, he is the character who decide which knights are going to participate in the tournament in Ashford Meadow। अगर ये चाहे तो डंक को टूर्नामेंट में अलाउ कर सकता है और अगर ये चाहे ना कर सकता है, वो इसकी मर्जी है। अब इस सीन में हम देख सकते हैं डिफरेंट हाउसेस के टेंट जो कि सब टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए हैं ऑफ कोर्स। अब पहला टेंट टारगेरियन का है, जबकि दूसरा टेंट हाउस हार्डिंग का है एंड तीसरा हाउस ब्राथियन का। अब आखिरी 2 टेंट जो है ना, वो हाउस अशफर्ड के हैं जो ये टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम डंक और रैक को साथ देखते हैं जो कि आसमान में टूटते हुए तारे को देख रहे होते हैं। तभी एक कहता है कि Falling star brings luck to those who see it. फिर डंक कहता है। So the luck is ours alone? अब ये सीन एक इम्पॉर्टेंट और एक यूनिक सीन है जो इस स्टोरी को और इन कैरेक्टर के दरमियान क्यूटनेस दिखाता है। अब इस सीन से ही, इस मोमेंट से ही इंस्पायर होकर डंक की जो स्टील है, डंक ने उसके ऊपर एक फॉलिंग स्टार बनाया। अब हेड जाए नाइट्स होता है, उनका खुद का कोई ना सिजल होता है ना कोई फैमिली होती है, तो वो किसी हाउस को प्रेजेंट नहीं करते। तो इसी वजह से डंक ने अपनी शील्ड के ऊपर एक फॉलिंग स्टार बनाया, एक लक के तौर पर। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम 7 नाइट्स को एक साथ खड़े देखते हैं जो कि ऑब्वियसली फाइट के लिए खड़े हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंस एरॉन टारगेरियन को अपने बैडएस आर्मर और हेलमेट में, जो कि एकदम डैशिंग है भाई। एंड देन वी सी सर लायनल बराथियन फ्रॉम द हाउस ऑफ बराथियन। अब इसके बाद हमें दोबारा पपेट शो का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक नकली ड्रैगन को देखते हैं। अब बहुत से लोग समझ रहे थे और जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा तो मुझे भी लगा कि ये असली ड्रैगन तो नहीं है, लेकिन ये असली ड्रैगन नहीं है। अब देखो, जो लास्ट ड्रैगन था ना, वो 153 AC में ही मर गया था। अब डंक की स्टोरी है वो शुरू हो रही है 209 AC में। तो ड्रैगन्स आर ऑफिशियली एक्सटिंक्ट, मतलब अभी कोई भी ड्रैगन नहीं है इस दुनिया में। तो ये उम्मीद तो बिल्कुल भी ना रखना कि आप लोगों को ड्रैगन देखने को मिलेंगे। हाँ, कोई फ्लैशबैक में दिखा सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अब इसके बाद ना काफ़ी क्विक शॉट्स देखते हैं हम लोग। अब ऑनेस्टली ना इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। चीज़ें ऐसी हैं जो अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो स्पॉइलर फ्री नहीं रहेगी। तो हम बात करते हैं लास्ट सीन की, जिसमें फाइनली हम डंक को फाइट करते हुए देखते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन होगा इस सीज़न का। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस सीन पे आकर ये सीज़न कंक्लूड होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ज़्यादा स्पॉइल ना करूँ ताकि जब आप सीज़न देखो ना तो आपको फुल मज़ा आए। और ये सीज़न 2026 18 जनवरी को रिलीज़ होगा। इसकी टोटल 6 एपिसोड्स होंगी और हर एपिसोड तकरीबन 30 to 36 मिनट्स 40 मिनट की होगी मैक्सिमम। एंड भाई, आई एम वेरी हाइप्ड एंड एक्साइटेड फॉर दिस because I loved it. They're applying the same formula as they applied in Game of Thrones. अब ये सीज़न A Knight of the Seven Kingdom की जो पहली कहानी है हेज नाइट, उसके ऊपर बेस करेगा। इसी तरह इसका जो दूसरा सीज़न है वो बेस करेगा इसकी दूसरी कहानी पे, द स्वॉर्न स्वॉर्ड। और इसके लास्ट कहानी जिसके ऊपर तीसरा सीज़न बनेगा उसका नाम है द मिस्टीरियस नाइट। तो हाँ, ये कोई इतनी बड़ी भी कहानी नहीं है, लेकिन जॉर्ज आर मार्टिन का खुद का कहना है कि ये उनके वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स हैं जो उन्होंने लिखे हैं। और पर्सनली जॉर्ज आर मार्टिन ने ये सीज़न देखा है, इसकी 6 एपिसोड देखी हैं और उनका कहना है आई लव एवरी सिंगल मिनट ऑफ दिस। तो भाई हम क्या ही कह सकते हैं। तो हाँ, ये था आज का ब्रेकडाउन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताओ कि तुम कितना एक्साइटेड हो इस शो के लिए। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।